कभी सोचा है कि कोई गाना सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं या कोई सीन देखकर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? अच्छा, आज हम कला के इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, एक बहुत ही पुराने भारतीय सिद्धांत के जरिए। है ना ये सोचने वाली बात कि हम अक्सर कला के लिए स्वाद वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कहानी, हर धुन का अपना एक जायका होता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इन इमोशनल फ्लेवर्स को बनाने के लिए एक बाकायदा रेसिपी बुक हो, एक ऐसी गाइड जो बताती हो कि कला में भावनाओं को कैसे पकाया जाता है, कैसे परोसा जाता है। तो चलिए आज इसी रेसिपी बुक को खोलते हैं। हम समझेंगे कि ये कला का स्वाद है क्या, ये रस चीज क्या है, इसे बनाने की रेसिपी क्या है, हमारे पास इमोशंस का क्या क्या मेन्यू है। कुछ रसों को चखकर भी देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी रेसिपी के हीरो की, यानी रस। आखिर ये है क्या और इसे कला की आत्मा क्यों कहा जाता है? देखिए, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया है कि रस का सीधा सा मतलब है आनंद। ये वो खास एहसास है, वो भावनात्मक स्वाद है जो किसी अच्छी कला को अनुभव करते हुए मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो ये कला का निचोड़ है, उसका एसेंस है। और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे काव्य की आत्मा यानी सोल ऑफ पोएट्री का दर्जा दिया गया है। मतलब रस के बिना कोई भी आर्ट पीस बस एक बेजान ढांचा है। ठीक है, तो अगर रस एक डिश है तो सवाल उठता है कि इसकी रेसिपी क्या है। चलिए देखते हैं कि इस इमोशनल डिश को तैयार करने के लिए कौन से 4 जरूरी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो रस को बनाने के लिए ये 4 चीजें मिलकर काम करती हैं। स्थायी भाव, जो हमारा बेस फ्लेवर है, विभाव यानी वो कारण जो इसे जगाता है, अनुभाव यानी इसका शारीरिक असर, और संचारी भाव जो स्वाद को बढ़ाने वाले मसालों की तरह है। और याद रहे, इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो रस का स्वाद अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले आता है स्थायी भाव, हमारी रेसिपी का बेस। ये वो गहरी भावनाएं हैं जैसे प्यार, गुस्सा, दुख, जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं सोई हुई होती हैं, बस जागने का इंतजार करती हैं। फिर आता है विभाव। इसे आप वो आंच या वो ट्रिगर समझ सकते हैं जो इस सोए हुए भाव को जगा देती है। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या कोई माहौल भी हो सकता है। अब इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है आलंबन, यानी जिसके कारण भावना जगी, जैसे कि कहानी का हीरो या विलन। और दूसरा है उद्दीपन, यानी वो माहौल जो उस भावना को और बढ़ा दे, जैसे कि तेज बारिश या चांदनी रात। अच्छा, जब इमोशन जाग गया तो उसका असर हमारे शरीर पर भी तो दिखेगा, जैसे कि मुस्कुराना, आंखों में आंसू आना या गुस्से से कांपना। इसी बाहरी असर को अनुभाव कहते हैं। ये हमारी इमोशनल डिश से उठने वाली खुशबू की तरह है, जिसे सब देख सकते हैं। और आखिर में आते हैं संचारी भाव। ये हमारी रेसिपी के वो मसाले हैं जो मेन फ्लेवर को और कॉम्प्लेक्स और मज़ेदार बनाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन स्थायी भाव को और मजबूत कर जाते हैं। और पता है, ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 33 तरह के संचारी भावों को पहचाना गया है। मतलब हमारे इमोशंस का अनुभव कितना गहरा और बारीक है। तो अब जब रेसिपी तैयार है तो चलिए देखते हैं कि इससे कौन-कौन सी डिशेस बन सकती हैं। तो हमारी इस रेसिपी से जो इमोशनल डिशेस तैयार होती हैं, आइए जरा उनके मेन्यू पर एक नजर डालते हैं। ये हैं वो 9 मुख्य स्वाद जो कला हमें चखा सकती है। ये लिस्ट किसी भी कला को गहराई से समझने की चाबी है। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस यानी रोमांस का बेस है प्रेम, हास्य रस का बेस है हंसी, और करुण रस यानी दुख का बेस है शोक। वैसे तो ये 9 रस ही मुख्य हैं, पर बाद में कुछ विद्वानों ने इसमें 2 और स्वाद जोड़े, वात्सल्य यानी माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार, और भक्ति यानी ईश्वर के लिए श्रद्धा। तो कुल मिलाकर ये 11 हो जाते हैं। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इन रसों को असल में चक्कर देखते हैं। कुछ जाने पहचाने उदाहरणों से समझते हैं कि ये रेसिपी असल जिंदगी में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले चखते हैं वीर रस का स्वाद, यानी बहादुरी और जोश का फ्लेवर। ये पंक्तियां सुनिए। बुंदीले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
जैसे ही हम ये सुनते हैं, झांसी की रानी जो यहाँ विभाव है, कि वीरता हमारे अंदर के उत्साह यानी स्थायी भाव को जगा देती है और हमें वीर रस का अनुभव होता है। अब एक बिल्कुल अलग स्वाद चखते हैं, करुण रस यानी दुख और शोक का स्वाद। और अब ये सुनिए, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग। यहाँ राष्ट्रपिता की मृत्यु विभाव हमारे अंदर शोक नाम के स्थायी भाव को जगाती है और मन करुण रस से भर जाता है। तो इस पूरी रेसिपी और इन सारे स्वादों को समझने का आखिर मतलब क्या है? ये हजारों साल पुराना सिद्धांत आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, संक्षेप में बात ये है कि रस कला का वो भावनात्मक स्वाद है जिसे हम महसूस करते हैं। इसे बनाने के लिए 4 चीज़ों की एक पक्की रेसिपी लगती है और सबसे ज़रूरी बात, ये थ्योरी हमें कला से मिलने वाले इमोशंस को समझने और उन पर बात करने के लिए एक भाषा देती है। तो अगली बार जब कोई फिल्म देखी जाए, कोई गाना सुना जाए या कोई कविता पढ़ी जाए, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचा जा सकता है कि आखिर हम कौन से रस का स्वाद चख रहे हैं, कौन सा इमोशनल जायका हमारे मन पर अपनी छाप